एक बात पता है, ज्यादातर लोग जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं ना, वो असल में पैसा गवा देते हैं। हाँ, वॉल स्ट्रीट ये जगह रातों रात अमीर बनने के वादों से भरी पड़ी है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक भूल भुलैया जैसी है, जिसमें ज्यादातर लोग खो जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस खेल को जीता कैसे जाए। इसका जवाब पता है, दशकों पहले एक किताब में दिया गया था। नाम है बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चलिए आज इसके कुछ सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली रहस्यों को खोलते हैं। साल था 1929। बाजार एकदम अपने चरम पर था और उस वक्त जनरल मोटर्स के एक बड़े अधिकारी जॉन जे रास्कॉब ने एक सपना दिखाया था। सोचकर देखिए, हर महीने सिर्फ $15 लगाकर 20 साल में $80,000। सुनने में तो ये अमीर बनने का सबसे सीधा और आसान रास्ता लग रहा था। और ये उस दौर के आशावाद, उस ऑप्टिमिज्म का प्रतीक था जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। लेकिन क्या वो सपना सच हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने रास्कोब की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा किया होता तो 20 साल बाद उसके हाथ में $80,000 नहीं बल्कि महज $8,500 होते। ये एक बहुत ही कड़वा सबक था कि जब हर कोई उम्मीदों से भरा हो तो सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। तो आखिर गड़बड़ थी कहाँ? क्या ये सिर्फ एक गलत अनुमान था? नहीं, ये एक बहुत बड़ी इंसानी गलती थी। उत्साह के जाल में फंस जाने की गलती। और ये गलती बार बार दोहराई जाती है, जैसा कि हमने हाल ही में .com बबल के दौरान भी देखा। बेंजामिन ग्रेहम इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने कहा था, वॉल स्ट्रीट पर उत्साह लगभग हमेशा बर्बादी लाता है। जरा सोचिए इस बारे में। जब भावनाएं, इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं तो तर्क और लॉजिक खिड़की से बाहर चले जाते हैं। और निवेश की दुनिया में ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और ये बर्बादी कितनी भयंकर हो सकती है, इसका एक उदाहरण देखिए। 1999 में टेक स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, औसतन लगभग 1200% का अविश्वसनीय रिटर्न। हर कोई रातों रात करोड़पति बन रहा था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 2000 में वही स्टॉक्स औसतन 79% नीचे गिर गए। समझिए, पार्टी खत्म हो गई थी और बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। ई चॉइस की कहानी को ही ले लीजिए। ये एक ऑनलाइन खिलौनों की दुकान थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक पैसा तक नहीं कमाया था। फिर भी बाजार ने इसकी कीमत $8 बिलियन लगा दी थी। और वहीं दूसरी तरफ पुरानी और लगातार मुनाफा कमाने वाली टॉयज आर अस की कीमत थी सिर्फ $6 बिलियन। कोई तुक ही नहीं था इस बात का। और अंत में क्या हुआ? ई टॉयज दिवालिया हो गई। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे बाजार पूरी तरह से पागल हो सकता है। तो इस पागलपन से खुद को कैसे बचाया जाए? ग्राहम के मुताबिक इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे चुनाव से होती है। पहले ये तय करना होगा कि आप हैं कौन। ग्राहम कहते हैं कि कोई या तो निवेशक हो सकता है या फिर सट्टेबाज। सट्टेबाज क्या करता है? वो स्टॉक की कीमतों पर जुआ खेलता है, इस उम्मीद में कि वो जल्दी से अमीर बन जाएगा। लेकिन एक निवेशक, वो एक बिजनेस का हिस्सा खरीदता है। उसे सुरक्षा चाहिए और समय के साथ एक अच्छा रिटर्न। तो ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये निवेश के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। ग्राहम ये भी जानते थे कि जुआ खेलने का, स्पेक्युलेट करने का मन करना बहुत स्वाभाविक है। तो उन्होंने एक बहुत स्मार्ट सलाह दी। अगर सट्टा लगाना ही है तो अपने निवेश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, शायद 10% से भी कम, एक अलग खाते में रख दीजिए। इसे अपना मजे वाला पैसा मान लीजिए। अगर ये डूब भी गया तो भी आपका जो मुख्य निवेश है वो सुरक्षित रहेगा। तो बाजार के इन पागलपन भरे उतार चढ़ाव से कैसे निपटा जाए? ग्राहम ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी बनाई। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है और उसका नाम है मिस्टर मार्केट। तो ये जो आपका बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट, वो थोड़ा अजीब है। उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। एक दिन वो इतना ज्यादा खुश और उत्साहित होता है कि वो आपके हिस्से को दोगुनी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाता है। और अगले ही दिन वो इतना दुखी और निराश होता है कि वो आपको अपना हिस्सा आधी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे किसी इंसान के मूड को अपना वित्तीय भविष्य तय करने दिया जा सकता है? क्या जब वो खुश हो तो उसकी खुशी में खरीदा जाएगा और जब वो दुखी हो तो उसके दुख में बेचा जाएगा? जाहिर है नहीं। एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि वो उसके बदलते मूड का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो और सब कुछ सस्ते में बेच रहा हो तो निवेशक खरीदता है, और जब वो लालची होकर ऊंची से ऊंची कीमत दे रहा हो तो निवेशक बेच देता है।
मतलब उसके मूड के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनना है। अब आते हैं ग्राहम के सबसे शक्तिशाली विचार पर, एक ऐसा सिद्धांत जो उनके पूरे दर्शन का दिल है, एक ऐसा आइडिया जो बड़े से बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसे कहते हैं सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है, किसी भी चीज के लिए उसकी असली कीमत से कम पैसे देना। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे 60 या 70 रुपए में खरीदा जाए। ये जो बीच का अंतर है ना, वही है आपकी सुरक्षा का मार्जिन। पर ये इतना जरूरी क्यों है? ये ग्राम के पूरे फिलॉसफी का केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। हो सकता है आपका एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो जाए, हो सकता है इकोनॉमी में कुछ बुरा हो जाए। सुरक्षा का मार्जिन एक कुशन की तरह काम करता है। ये आपको इन गलतियों से और बुरी किस्मत से बचाता है। इसके रहते भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छा सौदा खोजने की जरूरत है। अंत में निवेश बस यही तो है कि आप कीमत क्या चुकाते हैं और बदले में आपको वैल्यू क्या मिलती है। एक बुद्धिमान निवेशक का लक्ष्य हमेशा 1 रुपए की चीज को 50 पैसे में खरीदना होता है। और चलिए इस शक्तिशाली विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक बनने का मतलब भेड़चाल चलना या भीड़ के पीछे भागना नहीं है। इसका मतलब है अपना खुद का विश्लेषण करना, अपने तथ्यों पर टिके रहना और तर्क के आधार पर फैसले लेना, भले ही बाकी पूरी दुनिया कुछ और ही क्यों ना कर रही हो। और असली बुद्धिमानी यही है।